नमस्कार। आज अपन कक्षा 7वीं में अंग्रेजी विषय की बुक हनीकॉम्ब के चैप्टर 4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने पार्ट 4 के भाग 1 में पढ़ा था कि जब उस अच्छे किसान को उस कुत्ते की वजह से सोने के सिक्कों का ढेर मिलता है, तब उनके पास ही उनका जो पड़ोसी रहता था वो कुत्तों को जब भी उसके घर के पास से गुजरता उनको मारता पीटता था। लेकिन उस बात को सुनकर वो भी कुत्ते को अच्छा भोजन करवाता है और ये उम्मीद करता है कुत्ते से कि वो भी उसको खजाना दिलाने में मदद करेगा। लेकिन कुत्ता उनको खजाना दिलाने की बजाय एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ वो खोदता है, बिल्ली का मरा हुआ बच्चा निकलता है। उससे दुर्गंध की वजह से वो किसान क्रोधित हो जाता है और वो उस कुत्ते को मार देता है। मारकर जो गड्ढा खोदा हुआ होता है उसमें उसको गाड़ देता है। अब उससे आगे क्या होता है वो अपन इस आज के भाग में पढ़ेंगे। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। जब कुत्ते के उस असली मालिक को, उस अच्छे किसान को पता चला कि मेरे कुत्ते की मृत्यु हो गई है, जैसे ही उसने मृत्यु के बारे में सुना, उसने अपने पालतू कुत्ते के लिए शोक मनाया जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात में उस पाइन के पेड़ के नीचे, देवदार के पेड़ के नीचे गया। ही सेट अप सम बम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने कुछ बांस की ट्यूब्स को ज़मीन में गाड़ा। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जैसे कि वो कब्रों के सामने, कब्रों के आगे किया जाता है, वैसा ही उसने किया। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, जिसमें फ्रेश यानी ताज़ा फूल डाले। देन ही लेड a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks on of incense, और तब उसने एक कप भर के पानी और भोजन की ट्रे को उसकी कब्र के ऊपर रखा, कुछ महंगी धूप बत्तियाँ, अगरबत्तियों को जलाया। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names, उसने अपने पालतू कुत्ते के लिए बहुत बड़ा शौक मनाया और उसे कई प्यारे नाम दिए। एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जीवित हो, उस प्रकार उसको प्यारे प्यारे नाम दिए गए। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उस रात को कुत्ते की आत्मा है वो उस किसान के, उस कुत्ते के मालिक के सपने में आई और कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, यानी मेरी कब्र के ऊपर से देवदार के पेड़ को काटो और एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस, और उससे, उस पाइन ट्री को काट कर उससे अपनी राइस पेस्ट्री के लिए, चावल की पेस्ट्री के लिए ओखली बना दो और सेम की चटनी बनाने के लिए उससे मील बना दो। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, किसान है वो सोया हुआ है और ऊपर के चित्र में एक पेड़ है, पेड़ के पास कब्र बनी हुई है और कुत्ता है उसको बोलते हुए बताया। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। इसलिए उस बूढ़े किसान ने, उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पाइन ट्री को, देवदार के पेड़ को काटा और उसको काट कर उस पेड़ के तने के बीच में से एक 2 फीट लंबे टुकड़े को, लंबे भाग को काटा। विद ग्रेट लेबर, पार्टली बाई फायर, पार्टली बाई द chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. उसने बड़ी ही मेहनत के साथ कुछ आग की सहायता से, कुछ को छेनी की सहायता से उस तने के बीच में, जो तना काटा था उसके बीच में एक छोटी बाउल जितना, छोटे कटोरी जितना एक खोखला भाग तैयार किया। He then made a long handled hammer of wood, और तब उसने एक लंबे हैंडल वाला लकड़ी का हैमर, यानी जो हथौड़े की तरह होता है ना, जो आपने देखा होगा घरों में पुराने समय में जो अनाज वगैरह को कूटने के लिए ओखली को काम में लेते, ओखली जिसे खरल वगैरह कहते थे, तो उसमें कूटने के लिए एक लकड़ी का बना हुआ हथौड़े की तरह वो बना हुआ होता था, तो वैसा बनाया। सच एज इज़ यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि उसको चावल को पकाने के लिए काम में लिया जाता हो। वैन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब
नए साल का, नए वर्ष का समय नज़दीक आया, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा प्रकट की कि आज हम चावल की पेस्ट्री बनेंगे। पेस्ट्री करता है मिश्रित, मिक्स्ड, कुछ अनाजों को साथ में मिक्स्ड करके उसको कूटना पीसना, तो वो पेस्ट्री कहलाती है। तो उसने नए वर्ष पर चावल की पेस्ट्री बनाने की इच्छा जाहिर की। When the rice was boiled, Granny put it into the mortar. जब चावल है वो उबल गए, तब दादी ने उसको, मोर्टार का अर्थ है उस ओखली में डाल दिए। ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मैश इनटू डो। उस बूढ़े आदमी ने उस लकड़ी के बनाए हुए हैमर को उठाया और वो उस चावल को कूटने लगा, जिससे वो, डो का अर्थ है गूंथा हुआ आटा, ऐसा बनाने के लिए वो चावल को कूटने लगा। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। और वो तेजी से कूटने लगा जब तक कि वो पककर पूरी तैयार न हो जाती। सडनली द होल मैश टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और अचानक वो उन्होंने जो मैश बनाया था, आटे को, चावल को कूट कर जो बनाया था, वो अचानक है वो सोने के ढेर में बदल गया, सोने के सिक्कों के ढेर में बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind. जब उस बूढ़ी महिला ने उसको लेकर अपनी हैंड मिल, जो हाथ से चलाने वाली चक्की होती है, मिल होती है, उसमें डालकर वो बीन्स यानी जो सैम है उनके साथ वो ग्राइंड करने लगी। द गोड्स ड्रॉप्ड लाइक रैन। और वो सोना है वो एक बरसात की तरह बाहर आने लगा, जैसे कोई स्वर्ण वर्षा हो रही हो। मीनवाइल द एनिमल्स नेवर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड। इस दौरान जब वो उबले हुए सैम थे वो जैसे ही ग्राउंड पर गिर रहे थे, वो सॉस बनाने के लिए मिल में जैसे डाला, वो जैसे ही ग्राउंड पर गिर रहे थे, तो इस दौरान उनका जो ईर्ष्यालु, उनसे जलने वाला जो पड़ोसी था, वो खिड़की से झांक रहा था, खिड़की से उसको देख रहा था। पीप का अर्थ होता है झांकना। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग। अच्छा मुझे, ऐसा कहकर वो चिल्लाया। एज सी सा ईस ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जैसे ही उसने देखा कि जो प्रत्येक वो सॉस बनाने के लिए मिल में डाला हुआ था, तो प्रत्येक उससे गिरने वाली बूंद है वो पीले सोने में बदल रही थी। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. और कुछ ही मिनटों में उन्होंने जो टब सॉस बनाने के लिए मिल के नीचे रखा हुआ था, वो कुछ ही मिनटों में उस सोने के ढेर से, सोने के सिक्कों के ढेर से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगैन। इसलिए वो जो ओल्ड कपल है, जो बूढ़ी दंपति है, वो एक बार पुनः धनवान बन गए, क्योंकि उनको बहुत सारा सोने के सिक्के हैं वो उनमें से मिल गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगली एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मोर्टर एंड मैजिक मिल। अगले दिन उनका जो वो दुष्ट पड़ोसी था वो उनके पास आया और उनसे वो ओखली और उनसे वो मैजिक मिल यानी जो जादुई चक्की थी वो उनसे मांगी कि ये मुझे दीजिए। वो उनसे मांग कर लेकर गया। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। उन्होंने उसको, एक को उबले हुए चावल से भरा और दूसरे में बीन्स यानी जो सैम है वो भर दिए। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड। तब जो बूढ़ा आदमी है, जो दुष्ट आदमी था, जो लेकर गया था उनसे वो मिल, वो उनको कूटने लगा और जो महिला है वो उस चक्की से उसको ग्राइंड करने लगी, पीसने लगी। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मैस ऑफ वर्म्स। लेकिन पहले तो जैसे ही उन्होंने उसको कूटना और पीसना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे वो सॉस बनते बनते वो कीड़ों के ढेर में बदल गया, यानी कीड़े बनने लग गए वो। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप्ड द मील इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड। अब इससे वो उनका जो दुष्ट पड़ोसी था वो और अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने उनकी मिल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, जिससे वो जलाने लायक लकड़ी बन जाए। तो जलाने लायक लकड़ी बनाने के लिए उसने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्रोध के वशीभूत होकर वो काट दिया। अब आज के भाग में अपन इतना ही पाठ पढ़ेंगे, शेष पाठ को अगले भाग में पढ़ेंगे।
इसलिए आज हमने जो पढ़ा है उसकी मीनिंग्स को कर लेते हैं। मॉर्निंग का अर्थ है सोप बनाना। पाइन ट्री का अर्थ है देवदार का पेड़। बम्बू ट्यूब्स का अर्थ है बांस की नलियाँ। टॉम्ब्स का अर्थ है कब्रें। स्पिरिट का अर्थ है आत्मा। ग्रेव का अर्थ है कब्र। बीन सॉस का अर्थ है सैम की चटनी। सीजल का अर्थ है छेनी। स्क्रैप्ड का अर्थ है कुरेदी गई। ग्रैनी का अर्थ है दादी। बेकिंग का अर्थ है पकाना। एनवियस का अर्थ है ईर्ष्यालु। पीप्ड का अर्थ है झांका। फायरवुड का अर्थ है जलाऊ लकड़ी, यानी जो लकड़ी जलाने लायक हो वो फायरवुड। मीनिंग्स के बाद अब आज के पाठ के अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक। उस लालची कपल ने उस अच्छे किसान से जो मिल यानी चक्की और मोर्टर यानी जो उनकी ओखली है वो उनसे मांग कर ली। क्यों ली इसका कारण हमें बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस, यानी वो एक राइस पेस्ट्री और बीन सॉस चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए और सैम की सॉस एंड चटनी बनाने के लिए उन्होंने ली। दूसरा ऑप्शन हमारा मैजिक एस टू विन रिवॉर्ड्स, यानी वो एक जादुई राख बनाना चाहते थे जिससे वो रिवॉर्ड्स जीत सकें, पुरस्कार जीत सकें, इसलिए। और तीसरा ऑप्शन है हमारा अ पाइल ऑफ गोल्ड, एक सोने का ढेर प्राप्त करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा दे विल बी वांट टू गेट अ पाइल ऑफ गोल्ड, यानी वो सोने का एक ढेर प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे वो मांग कर उधार ली। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स। हमें ये बताना है कि जो बूढ़ा किसान है वो एक दयालु व्यक्ति था। इस पाठ के पहले 2 पैराग्राफ में हमें उसकी दयालुता का क्या प्रमाण मिलता है, क्या सबूत मिलता है, इसके बारे में हमें बताना है। आंसर होगा हमारा इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड। ये हमने पाठ के पहले भाग के पहले पैराग्राफ में पढ़ा था कि जो बूढ़ा किसान है वो अपने पालतू कुत्ते के साथ अपने स्वयं के बच्चे की तरह व्यवहार करता था। ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीसेज ऑफ फिश विद हर ओवन चॉपस्टिक्स। वो अपने कुत्ते को अपने खुद के चॉपस्टिक्स से, कांटे से मछली के टुकड़े और भोजन वगैरह है वो करवाता था। एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड, और उबले हुए चावल जितना वो खाना चाहता था उतने वो उसको उपलब्ध करवाता था, देता था। द सेकेंड पैराग्राफ सेज that to provide food to the birds the old farmer will often turn up the surface of the ground। और दूसरे पैराग्राफ में ये बात कही गई है कि जो बूढ़ा किसान था वो पक्षियों को दाना भी डालता था। both these instances proved that the old man was a kind person। ये दोनों ऊपर की जो बातें कही हुई है वो ये प्रूव करती है, ये साबित करती है कि जो बूढ़ा किसान है वो एक दयालु व्यक्ति था। अब आज के पाठ का हमारा होमवर्क का हमारा प्रश्न है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, यानी कुत्ते की आत्मा ने पहली बार किसान की किस प्रकार सहायता की, किस प्रकार मदद की, इसका उत्तर हमें लिखना है। आप इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखकर इस प्रश्न का उत्तर लिखें। अब इसी के साथ पाठ 4 का दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग को हम कल पढ़ेंगे।